Good morning, student. I am Banfal Maurya. Today in class 10th, we discuss about dihybrid inheritance or dihybrid class. Dihybrid inheritance ORR इसी को हम कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाईहाइब्रिड क्रॉस जनरली कहा किसे जाता है? जब मेंडल ने हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं व्हेन टू पेयर ऑफ contrasting कैरेक्टर और हम इसको ट्रेट भी कह सकते हैं। ट्रेट आर crossed between each other called dihybrid क्रॉस। जब हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करवाते हैं तो उन्हें डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। ठीक है ना? तो इस चीज़ को व्हेन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड बिटवीन ईच अदर कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसको हम क्या कहते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट ने मेंडल ने टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को रखा था। कितने? टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था, जिसमें से फर्स्ट पेयर का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये था। ठीक है ना? प्लांट हैविंग प्लांट किसका है? पी का प्लांट है। पी का प्लांट है। और कौन सा पी? गार्डन पी, जिसको हम कहते हैं पाइजम सेटाइवम। पाइजम सेटाइवम। ठीक है, तो एक प्लांट जो था उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था? प्लांट हैविंग राउंड येलो सीड, राउंड येलो सीड। और एक प्लांट ऐसा था जिसमें वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिसमें राउंड था, उसकी सीड कैसी थी? राउंड थी। और दूसरा प्लांट हैविंग सीड रिंकल ग्रीन। रिंकल ग्रीन दूसरे प्लांट का जो सीड था। ठीक है, जो दूसरे प्लांट का सीड था ठीक है, दूसरे प्लांट का जो सीड था वो रिंकल था और ग्रीन था। तो जो प्लांट राउंड था, यानी उसकी सीड कैसी थी? राउंड कैरेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं, ऐसे कैपिटल आर और कैपिटल आर से। और येलो कलर को हम
वाई से, कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। जबकि इन दोनों के बीच जब क्रॉस करवाया गया तो रिंकल कैरेक्टर को हम स्मॉल आर और ग्रीन को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस समय जो गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, इससे जो गैमीट का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, तो गैमीट के फॉर्मेशन में कुछ इस प्रकार से इनके द्वारा गैमीट के फॉर्मेशन हुए। तो इनका जब F1 जनरेशन में देखा गया तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले हमको, ठीक है ना, तो F1 जनरेशन में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट थे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के मिले F1 जनरेशन। ठीक है ना, सभी प्लांट ऐसे मिले जिनमें सीड क्या था, राउंड येलो सीड वाले। ठीक है, सारे प्लांट मिले कैसे, राउंड येलो सीड वाले प्लांट मिले। तो इसमें जब F2 जनरेशन देखा गया मेंडल्स के, ये F1 जनरेशन की बात है जिसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी हम कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ठीक है, लेकिन जब इनका F1 क्रॉस का हम सेल्फिंग किए, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन की जब सेल्फिंग की गई, बात समझ में आई, तो हमको ये पहले जनरेशन में मिला था जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर और जो है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखने को मिला कि गैमीट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ। ठीक, तो ये जो दूसरा था कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसको हम देखते हैं कि इसके द्वारा जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट फॉर्मेशन, तो इनमें गैमीट का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, तो हम जानते हैं कि ये जो है एक है, तो इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ हम देखने को हमको मिलता है कि ये आर इसके साथ कंबाइन होता है, जिससे हमको क्या मिला, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक मिल गया। ठीक है, दूसरा हमको क्या मिला, कैपिटल आर स्मॉल वाई मिल गया, दो गैमीट मिले। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे अब हम इसको लेते हैं, तो जब इसको लेते हैं तो इसके द्वारा हमको क्या मिला, इसका इसके साथ होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर इसका जब इसके साथ लेते हैं तो ये जो हमको मिलता है ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हम देखते हैं कि एक से ये गैमीट फॉर्म हुए, तो 4 काइंड के गैमीट F1 जनरेशन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए, और ये 4 काइंड्स के गैमीट जब प्रोड्यूस हो गए F1 जनरेशन के द्वारा, तो इनका क्या हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये 4 काइंड के गैमीट जब फॉर्म हो गए, तो जब इससे 4 बने तो इससे भी 4 बनेंगे, और इन दोनों का जब आपस में क्रॉस करवाया गया तो ऐसे देखा गया, यहाँ पे देखा गया कि इस प्रकार से कैपिटल आर कैपिटल वाई और दूसरा जो है उसको हम कहेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर क्या होगा
स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर क्या होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 गैमीट जो हमको मिले, ठीक है। इसी प्रकार से जब इन दोनों का आपस में सेल्फिंग कराया गया तो यहाँ पर भी वही मिलेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 इधर भी मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इनकी सेल्फिंग करवाई गई F2 जनरेशन में तो एक चार्ट की तरह से बन गया ऐसे। यहाँ देख सकते हैं। तो ये बना, तो हम इसका इसमें क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे तो ये बन क्या जाता है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस प्रकार से ये हो गया। इसका अब हम इसमें ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये मिल जाएगा, इसके साथ ये मिल जाएगा स्मॉल वाई, ठीक है, और इसके साथ ये मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये भी हमको ये स्मॉल और स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ऐसे जब हम करेंगे तो ये कैसा हो गया, ये हमको जो सीड मिले ये कैसे थे, राउंड एलो, ठीक है। ये भी कैसे है, राउंड एलो। तो ये कैसे, ये तीनों जो ये 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो 9 थे, 9 कैसे मिले हमको, 9 राउंड एलो मिल गए। 9 सीड कैसे मिले, 9 जो है वो क्या है, राउंड एलो, ठीक है। फिर साथ ही साथ यहाँ हम देखते हैं कि ये सभी कैसे हैं, ये राउंड येलो हो गए और ये राउंड ग्रीन हो गए। ये है, ये क्योंकि जो स्मॉल वाई है वो रिप्रेजेंट करता है, ये राउंड ग्रीन हो गए। 3 क्या हो गए, राउंड ग्रीन। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर, ठीक है ना, और
यहाँ हम देखते हैं ये 3 जो है येलो ग्रीन हो गए, रिंकल, ये 3 कैसे हो गए, रिंकल येलो, रिंकल येलो। और 1 जो हमको मिला, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हमको क्या मिला कि 1, तो ये 1 मिला हमको रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन। तो 1 रिंकल ग्रीन हो गया और 3 रिंकल येलो हो गए, ठीक है। राउंड ग्रीन 3 हो गया और राउंड येलो 9 हो गए। इस तरह से ये इसका जो F2 जनरेशन है, इसका फिनो टिपिक रेशियो, इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, 9:3:3:1 का। इसका फिनोटिपिक रेशियो कितना आया, 9:3:3:1 का इसका फिनोटिपिक रेशियो आया। तो ये मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस था। ये मेंडल का कौन सा क्रॉस था, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि ये मेंडल का क्या है, जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। और ये मेंडल का क्या हुआ है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो हम कहेंगे राउंड येलो 9 और राउंड ग्रीन 3, रिंकल येलो 3 और रिंकल ग्रीन 1, ठीक है ना। तो ये था उनका डाई हाइब्रिड क्रॉस। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर इन्होंने एक रूल प्रपोज किया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इस लॉ को हम नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे।